मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जून माह के अंतिम सप्ताह 23 जून से लेकर 29 जून मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव? क्या संकेत दे रही है ग्रहों की चाल? वैसे इसमें कोई शक नहीं है, ग्रहों की चाल अत्यधिक उत्तम संकेत दे रही है। हर एक ग्रह आपके सहयोग में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। इस सप्ताह चंद्रमा के साथ हर प्रकार के सुखों के कारक शुक्र की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव सप्ताह के अंत में संडे को देखने को मिलेगा। इस बदलाव पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो में चंद्रमा की चाल पर बात करेंगे, इसलिए चंद्र राशि से इस वीडियो को देखना अधिक उपयुक्त रहेगा। आपकी जन्म राशि मून साइन मिथुन है तो यह वीडियो आपके लिए है। सर्वप्रथम सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालेंगे। आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरे भाव धन भाव पर बुद्धि कारक बुध संचार कर बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बना रहा है। साहसी और पराक्रमी मंगल केतु के साथ तृतीय भाव पराक्रम भाव पर संचार कर आपको भी बना रहा है साहसी और पराक्रमी। जब हौसलों में होगी जान तब हर मुश्किल हो जाएगी आसान। आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। भाग्य भाव पर जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित राहु संचार कर अचानक से भाग्य को जगाने के लिए तैयार है। कर्म भाव पर कर्म फलदाता शनिदेव संचार कर आपके कर्मों का लेखा जोखा ले रहे हैं। भोग विलास, लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों का कारक शुक्र का लाभ भाव पर संचार अत्यधिक लाभप्रद बना हुआ है। संडे को शुक्र आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत कुछ नाजुक रहेगी। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पूरे सप्ताह राशि और राशि स्वामी बुध दोनों की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, जो स्वास्थ्य सुख में वृद्धि करेगी। लेकिन पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह के शुरुआती 2 दिन चंद्रमा बाधक स्थान पर शनि की कुदृष्टि में रहेगा। इसलिए मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकती है। इसलिए शुरुआती 2 दिन विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें, ओवर थिंकिंग से बचें। ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें, फिर पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र कला का माहिर है, इसलिए शुक्र आपको भी बचपन से कला का माहिर बनाता है। पूरे सप्ताह शुक्र का लाभ भाव पर संचार विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लाभ भाव से शुक्र की पंचम भाव अपने भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगी। विद्यार्थियों को क्रिएटिव बनाएगी। क्रिएटिविटी के क्षेत्र में भी विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को भी समय की शुभता का लाभ मिलेगा। उधर मंगल और केतु का पराक्रम भाव पर संचार विद्यार्थियों के कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह शिक्षा के संबंध में खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। समय अनुकूल बना रहेगा। एक नजर डालते हैं प्रेमियों के प्रेम संबंध
इस सप्ताह क्या संकेत दे रहे हैं? प्रेमियों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर मानसिक सुख शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस का देवता है। पूरे सप्ताह शुक्र का लाभ भाव पर संचार और प्रेम प्यार भाव अपने भाव पर दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। प्रेमी जन के साथ डेट पर जाने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा। वह प्रेमी जो नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत करने का सोच विचार बना रहे हैं, उन्हें भी शुक्र की शुभता का लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर इस सप्ताह शुक्र की शुभता से प्रेमियों के मजे ही मजे दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह प्रेमियों का प्रेम जीवन तो आनंदमय बना रहेगा, लेकिन शादीशुदा दोस्तों को दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनाए रखना अपने हाथों में रहेगा। इस सप्ताह दाम्पत्य भाव का स्वामी गुरु सूर्य देव की किरणों से पूर्ण अस्त अवस्था में संचार करेगा। इससे गुरु के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। गुरुदेव के सहयोग में कमी दाम्पत्य जीवन की सुख शांति प्रभावित कर सकती है, क्योंकि दाम्पत्य भाव पर गुरुदेव के अलावा सूर्य और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। गुरुदेव की कमजोर स्थिति से यह दृष्टियां अधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगी। इसलिए इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे। जीवन साथी के साथ तालमेल बनाए रखें। क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी बात करेंगे। वैसे इस सप्ताह भाग्य विधाता गुरुदेव से कहीं अधिक कर्मफलदाता शनिदेव मजबूत अवस्था में संचार करेंगे। गुरुदेव के सहयोग में कमी भाग्य में भी कमी का कारण बन सकती है, लेकिन कर्मफलदाता शनिदेव का कर्म भाव पर मजबूत अवस्था में संचार आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठने देगा। आप भी भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे। कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। अपनी लगन, मेहनत, जुनून और प्रयासों से मुश्किल दिखाई दे रहे कार्यों को भी मुमकिन कर दिखाएंगे। कर्म भाव पर संचार कर रहे मेहनत पसंद शनि भी मेहनत करने वालों को फर्ज से अरज पर पहुंचा देता है। मेहनत और प्रयासों से शनि की कृपा के पात्र बनेंगे, इसलिए अपनी मेहनत और प्रयासों में कोई कमी ना करें। पूरे सप्ताह राजसिक ग्रहों शुक्र और बुध की कृपा आप पर बनी रहेगी। दोनों की कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन किसी राजा महाराजा से कम नहीं होता है। पूरे सप्ताह बुध का धन भाव पर संचार तो शुक्र का लाभ भाव पर संचार एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण और लाभप्रद बना हुआ है। आर्थिक स्थिति को देखने के लिए दूसरा और 11वें भाव का विशेष महत्व है। दूसरा भाव धन से संबंधित है तो 11वां भाव आय और लाभ से संबंधित है। धन भाव पर बुध का संचार, लाभ भाव पर शुक्र का संचार आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र संतान भाव का स्वामी भी है। संतान भाव के स्वामी शुक्र का लाभ भाव पर संचार और संतान भाव अपने भाव पर दृष्टि संतान के माध्यम से भी लाभ के अच्छे योग बना रही है। संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। देखा जाए तो अधिकतर ग्रहों की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी हुई है। बात करें चंद्रमा की चाल तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान से सफर शुरू करेगा। यह भाव खर्चों से संबंधित है। इस भाव पर संचार कर रहे चंद्रमा पर शनि की कुदृष्टि भी पड़ रही है, इसलिए सप्ताह के शुरुआती 2 दिन अनावश्यक खर्चों के प्रति सजग रहे। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। मन कारक चंद्रमा का बाधक स्थान पर शनि की कुदृष्टि में संचार किसी न किसी रूप से अनावश्यक मानसिक अशांति का कारण बन सकता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा के सहयोग में कुछ कमी रहेगी, इसलिए सप्ताह के शुरुआती 2 दिन मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि आपकी राशि के लिए चंद्रमा
धन भाव का स्वामी भी है। 24 जून की रात के लगभग 11:15 चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। अब गुरुदेव के साथ चंद्रमा भी सूर्य की किरणों से अस्त हो जाएगा, अमावस्या का निर्माण होगा। वैसे इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। व्यापारी दोस्तों को भी धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। चंद्रमा के पिछले गोचर में मन में महसूस और सुख शांति की कमी से भी छुटकारा मिलेगा। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। 27 जून अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा धन भाव अपने भाव में प्रवेश कर चुका होगा। धन भाव के स्वामी का धन भाव पर संचार धन की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। बुध पहले से बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बना रहा है। अब धन भाव का स्वामी भी धन भाव पर संचार कर धन में वृद्धि करने का कार्य करेगा। वीकेंड में चंद्रमा का शुभ गोचर वीकेंड को आनंद में बना देगा। संडे को चंद्रमा पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां मंगल और केतु पहले से आपके हौसलों को बुलंद बनाने का कार्य कर रहे हैं। अब चंद्रमा के भी अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। शत्रुओं पर आपकी पकड़ मजबूत होगी, वह नियंत्रण में रहेंगे। मंगल पहले से शत्रु स्थान पर दृष्टि डाल शत्रुनाशक का कार्य कर रहा है। व्यापारी दोस्तों के लिए भी चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार महत्वपूर्ण रहेगा। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ेंगे। संडे को एक और बदलाव देखने को मिलेगा, शुक्र का राशि परिवर्तन। संडे तक शुक्र आपकी राशि के आय और लाभ भाव पर संचार करेगा। इस भाव पर शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। स्त्रियों से संबंधित सुख प्राप्त होता है। स्त्री मित्रों के माध्यम से भी लाभ के योग बनते हैं। वह व्यापारी दोस्त जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उन्हें भी शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मित्रों के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। निवेश कार्य से जुड़े दोस्तों के लिए भी शुक्र की यह स्थिति लाभप्रद रहेगी। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र की स्थिति उत्तम बनी हुई है। लेकिन संडे की दोपहर के लगभग 2:15 बजे शुक्र आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। वही शुक्र पहले जो आय में वृद्धि कर रहा था, अब व्यय में वृद्धि कर सकता है। अनावश्यक खर्चों के प्रति सतर्क रहें। व्यय भाव पर शुक्र के संचार से आप घूमने फिरने, मौज मस्ती करने, शौक पूर्ति के कार्य या अन्य भौतिक सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। संडे को तो अभी शुरुआत है। 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक शुक्र व्यय भाव पर संचार करेगा। इस समय फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह अभी शुक्र आय और लाभ भाव पर बना रहेगा। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।